नाजरी, इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बल्दियाती इंतखाबात का जोर शोर चल रहा है। तो गुज़िश्ता दिनों ये बल्दियाती इंतखाबात होने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टाल दिए गए। तकरीबन 2-2.5 साल के बाद ये हो रहे हैं। अपनी मुद्दत से 2-2.5 साल के बाद ये इंतखाबात का ऐलान हुआ है। लेकिन इस मरतबा इंतखाबात में ये देखने को मिल रहा है कि आम तौर पर एक तो उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हैं, लोग अपना क्या कहते हैं कमाई का जरिया कहिए या बिजनेस कहिए, जिस एतबार से पहले सियासत को जिस एतबार से समझा जाता था, जिस एतबार से लोग सियासत में आते थे कौम की खिदमत के लिए, अब ये नज़रिया काफ़ी दूर होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अब इस वक्त लोग इतने सियासत में आने के लिए उतावले हो जाते हैं कि उन्हें एक बिजनेस दिखाई देता है। तो आज के वक्त में ये बिजनेस के तौर पर लोग सियासत में आ रहे हैं। इस मरतबा ख़ास तौर से ये भी देखने में आ रहा है कि उलमा किराम बड़ी तादाद में सियासी मैदान में आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उलमा किराम को भी सियासत में आना चाहिए ताकि वो कौम व मिल्लत के लिए और समाज के लिए एक बेहतर रहबर साबित हो सके, लोगों को सही राह दिखा सके। जिस तरीके से वो मजहबी तौर पर लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं, उसी एतबार से ये सियासत में आकर भी मुल्क के लोगों को एक फलाह बहबूद के लिए राग़िब करेंगे। उनके लिए जो ज़रूरी काम होंगे वो ये अंजाम देंगे और मशअले राह बनेंगे। इसी सिलसिले में राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 41 से MIM से उम्मीदवार मुफ्ती अताउर रहमान से हम बात करेंगे कि आइए आखिर आलिम दीन होकर उन्होंने सियासत को क्यों चुना और उनके अज़ाइम क्या है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो हम आपका उर्दू न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल करते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि आखिर क्या वजह है कि ये मजहबी रहनुमा भी अब जो है सियासत में बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है? देखिए, इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सियासत सिखाई। हमारे खुलफाए राशिदीन ने खिलाफत के ज़माने में जो दौर था, वो दौर जो उन्होंने करके दिखाया, वो असल सियासत वो थी, यानी इस्लामी सियासत जिसे कहा जाता है, जिसमें हर शख्स पर पूरी नज़र रखी जाती है। यानी हर शख्स की पूरी ज़रूरियात पर और उनकी हर परेशानी को सामने रखा जाता है और उनकी हर परेशानी का सोल्यूशन निकाला जाता है। चाहे वो उसमें भेदभाव नहीं होता, तासुब नहीं होता, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, कि इंसानियत का होना काफ़ी है। बस इंसान है, बस वो होना काफ़ी है। चाहे इंसानों में, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, OBC हो, पिछड़ा वर्ग हो, कुछ भी हो, इस्लामी सियासत उसे कहा जाता है। ये इस वजह से हमने चुना। इसके अलावा आज के वक्त में जो ख़ास तौर से फ़िरका परस्त ताकतें, जो पसमानदा तबकात हो या दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो या OBC हो या किसी भी मखसूस मज़ाहिब के लोगों को जो टारगेट करके सियासत में आ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपनी सियासत चमका रहे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आने से लोगों को तक़वियत मिले, फ़िरका ताकतों को तक़वियत मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें असल में हम इस्लाम अदल और मुसावात का पैगाम देता है। यानी अदल और मुसावात का मैं ट्रांसलेशन कर दूँ, अदल मतलब इंसाफ, मुसावात मतलब बराबरी, इंसाफ का और बराबरी का पैगाम देता है कि हम सब बराबर हैं। इसमें इस्लाम ये पैगाम देता है कि मुसलमान ऊंचा है या हिंदू नीचा है, या हिंदू ऊंचा है मुसलमान नीचा है। OBC में ये जो ऊंचा है वो नीचा है या पिछड़ा वर्ग नीचा है। इस तरह इस्लाम मना करता है इस चीज़ से, और इस्लाम इसका बराबरी का पैगाम देता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है, सबके साथ में बराबरी के साथ में मामला होना चाहिए और सबकी खिदमत होना चाहिए। ये और MIM से जो आमतौर पर लोगों के जहन में ये है कि ये BJP की B टीम है। आमतौर पर BJP को आजकल कुछ लोग बड़ा दर्जा देते हैं तो वहीं कुछ लोग उसको हेट समझते हैं। तो इस एतबार से कुछ लोगों को ये भी कहना है कि MIM जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो खासतौर से मुस्लिम नाम होने की वजह से उसे एक मखसूस तबका का ही रहनुमाई मानी जाती है। इसमें
जबकि आप जिस वार्ड में खड़े हैं मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, दूसरे तबकात भी हैं, इसमें वो लोग आपको किस तरह से अपनाएंगे या आप उनको किस तरह से राग़िब कर सकेंगे? देखिए, इसमें आपने दो बातें पूछी। एक तो आपने ये बात कही कि भाई MIM जो है वो बीजेपी की दूसरी टीम है, बी टीम है। ये जो बात आपने पूछी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये असल में एक ख़ास पार्टी के लोगों की तरफ से इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, और जो करीब आने वाले लोग हैं, जो करीब से देखते हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा इल्ज़ाम लगाना ये गलत किस्म की बात है। ऐसी कौन सी चीज़ वो देख रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह की बात कह रहे हैं? ये गलत किस्म की बात है और गलत इल्ज़ाम है। खुद इस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को कहा कि ये सब गलत किस्म की इल्ज़ाम वाली बातें हैं। बल्कि एक मौलाना है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, नहीं मालूम मुझे उनका नाम, लेकिन उन्होंने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कही थी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो मैं पॉइंट आपको कोट कराना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको ऑफर देता हूँ कि वो मेरे साथ अल्लाह के रसूल, सबसे प्यारे रसूल और हम सब के रसूल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर मेरे साथ चले। मैं खुद खर्चा दूंगा उन लोगों को, मैं खुद खर्चा दूंगा, और मैं अल्लाह के रसूल के हुजूर में हाज़िरी देकर गवाह और वहाँ पर कहूँगा, अपने ऊपर लानत करूँगा कि अगर मैं बीजेपी की बी टीम हूँ, अगर बीजेपी के लिए मैं काम करता हूँ तो मेरे ऊपर लानत हो। और बहुत सारी उन्होंने इस किस्म की बातें कही। तो बहरहाल ये गलत किस्म का इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त जो है आप जिस वार्ड से खड़े हैं, यहाँ तकरीबन 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और सबके अपने अपने मौक़िफ़ हैं। वो अब आपका अपना स्लोगन क्या है लोगों के दरमियान जाने का, और लोग आपको क्यों चुने, इस बात की थोड़ी वजाहत करेंगे? देखिए, आपने अभी तक कांग्रेस को भी देख लिया, पूरी ज़िंदगी से आप कांग्रेस को देखते आ रहे थे, बीजेपी को भी देख लिया। दोनों पार्टियां आपके सामने आ चुकी हैं, दोनों पार्टियों के काम भी आपके सामने मुकम्मल तौर से सामने हैं, और इन्होंने जो खिदमात की हैं वो सब चीज़ें आपने देख ली। अब इस वक्त MIM भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में पहली मरतबा उतरी है, और ख़ास इस वार्ड से 41 नंबर से मैं खुद उतरा हूँ, और मेरा नाम मुफ्ती अताउर रहमान खान है, आप जानते ही। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मरतबा आप मुझे भी देख लीजिए। भाई, आप पूरी ज़िंदगी से उसे देख रहे थे ना, और फिर अभी आपने मौजूदा वक्त में बीजेपी भी देख ली। एक मरतबा आप मुझे भी मौका दे दीजिए, मुझे भी देख लीजिए इंशाअल्लाह। मैं इस वार्ड को मिसाल बनाना चाहता हूँ। इस वार्ड को मैं यानी पूरे मध्य प्रदेश के लिए इंशाअल्लाह ये वार्ड ख़ास तौर से 41 नंबर ये मिसाल होगा, और जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं इंशाअल्लाह वो खुद MIM के पार्षद नहीं, बल्कि वो खुद अपने आप को खादिम समझते हैं, खादिम कहते हैं। वो तमाम के तमाम लोग का कहना भी यही है, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम खिदमत करेंगे। क्या कहते हैं, गंदा तालाब समझा जाता है। ऐसे में उलमा किराम जो इस वक्त सियासत में आ रहे हैं, इसमें आपका क्या नज़रिया है अपना, और लोगों के लिए क्या पैगाम हो? देखिए, गंदी सियासत ही से बचने के लिए हम खुद इस मैदान में आए हैं, और लोगों को साफ नहीं करेंगे तो जी लोगों को यही पैगाम देने आए हैं कि इस गंदी सियासत को ही हमें साफ करना है इस्लामी सियासत के जरिए। जो इस्लाम हमें पैगाम देता है वो पाकीज़गी वाली सफाई सियासत का पैगाम देता है कि आप इस तरीके से सियासत कीजिए। हमारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, तमाम खुलफा की ज़िंदगी हमारे सामने है, दौरे खिलाफत की पूरी सीरत आप उठा के देख लीजिए, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं कि हम उन्होंने किस तरह से मोहब्बत का पैगाम दिया है। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, मोहब्बत के साथ में लोगों से पेश आए हैं और पैगाम मोहब्बत पेश किया है। उन्होंने हर वो काम किया है जो उनसे रिलेटेड था, जो हुकूमत के कामों से मुताल्लिक था, हुकूमत से मुताल्लिक था। हर वो चीज़ उन्होंने की है, उसमें किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। जिस तरह से आप देखते हैं कि सियासी मैदान में लोग उतरते हैं और गंदी सियासत जैसे कहा जाता है ना कि भाई ये OBC है इसलिए काम नहीं होगा, या इन्होंने वोट नहीं दिया
इस पट्टी वालों ने वोट नहीं दिया तो इसलिए वहाँ काम नहीं होगा, या इन्होंने ये काम किया, इस तरह की जो एक गंदी सियासत मैं समझता हूँ। हमारा जो मज़हब है, मज़हब इस्लाम है, ये पैगाम देता है कि आप पाकीज़ा सियासत कीजिए, इस्लामी सियासत कीजिए, आप हर एक के साथ में मोहब्बत के साथ में पेश आइए, और यही अखलाक हमारे प्यारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। इंशाअल्लाह उन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें काम करेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फौजान आदिल के साथ मोहम्मद के साथ भोपाल।